टुडे वी विल डिस्कस कैलकुलस। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि लिमिट्स, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ये सब लोग जो टॉपिक आते हैं सब हमारे कैलकुलस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी का एक टॉपिक लेने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तभी आप लोग डेरिवेटिव भी कर पाएंगे, तभी आप इंटीग्रेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है लिमिट। वैसे मैं आपको बता दूं, कैलकुलस के अंदर हम लोग काफी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि लिमिट्स हम पढ़ रहे हैं। लिमिट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को हम कई जगहों पे इंटीग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। तो ये सब टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे कैलकुलस के अंदर। ठीक है, बट अभी हम फिलहाल एक टॉपिक ले रहे हैं और इसको बोल रहे हैं लिमिट। तो सबसे पहले अगर मैं इसको समझाऊं तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सर लिमिट क्या होती है, लिमिट आखिर हम क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दी है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we discuss about the behavior of a function at its neighborhood points। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे कोई सामने कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के नेबरहुड पॉइंटों पे, या फिर उस फंक्शन का हमें बिहेवियर जानना है उसके नेबरहुड पॉइंटों पे, या एनालाइज करना है। यहाँ पे डिस्कस की जगह हम एनालाइज यूज करते हैं। यहाँ पे एनालाइज, तो इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिया, इसको फंक्शन को बोलते हैं हम लोग, आपने पढ़ा होगा एफ एक्स। एफ एक्स को हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैंने कोई फंक्शन ले लिया आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। ठीक है, ये कोई फंक्शन है हमारे पास। अब मैंने आपके सामने कुछ वैल्यू पुट करने स्टार्ट कर। ठीक, वैल्यू 3 करोगे 9 माइनस 4 माइनस 2। एक फंक्शन ने हमें आंसर दिया 5, है ना। दो 7 आ गई वैल्यू, इन सबते हो गया आपका। और एक्चुअली अब आपने आपने मैंने कहा कि एक्सेल आप दो रख के देखो फंक्शन में, दो रखा फंक्शन में एक्स और नीचे 2 माइनस 4 में से 2 गया, अब बच 0। पॉजिटिव और वैल्यू रखते हैं माइनस 0। दिमाग में आता है कि सर ये नॉट डिफाइन, ये तो कोई मतलब ही है इस फंक्शन ने। पॉसिबल ही कोई ना कोई तो आंसर आना चाहिए था, है ना। फंक्शन की वैल्यू 2 पर नॉट डिफाइन हो गई। आपने मैथमेटिक्स में कुछ टर्म्स 0/0 इन्फिनिटी टर्म्स में हाल कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स में या फिर नॉट डिफाइन मानी जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि इनको डिटरमाइन नहीं किया जाता, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इनको, या नॉट डिफाइन बोल देते हैं। तो अब हम लोग, हमारे पास हुआ क्या, जैसे हमें पता लगा कि फंक्शन फंक्शन जो है, जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमें जो आंसर दे रहा है वो नॉट डिफाइंड आंसर दे रहा है ना। तो हमें ना नॉर्मल लाइन है, ठीक है,
तो नंबर लाइन में x बराबर 2 हो गया, और हमारे पे जो फंक्शन की वैल्यू मिली 2 पर, वो कैसे मिली? नॉट डिफाइंड। तो जिस वैल्यू पर नॉट पर फंक्शन हमें नॉट डिफाइंड आंसर देता है, हम क्या करते हैं, उसके नेबर पर चले जाते हैं, हम उसके नेबरहुड पॉइंटों पे चले जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखें तो 2 के आस पड़ोस में, एक तो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने a, और ये पॉइंट ले लिया b, तो ये नेबरहुड पॉइंट हो गए, ठीक। अब मुझे करना क्या है, मुझे नेबरहुड पॉइंटों पे ही चेक करना है इस फंक्शन का बिहेवियर। मतलब मुझे ये पता लग गया था इस फंक्शन जो है 2 पे नॉट डिफाइंड आंसर दे रहा है, इसका बिहेवियर था ये, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों नेबरहुड पॉइंटों पे आखिर क्या हो रहा है। तो अगर मैं ये एनालाइज कर पा रहा हूँ कि इसके नेबरहुड पॉइंटों पे क्या हो रहा है, तो उसी को हम लिमिट बोल रहे हैं, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? लिमिट्स। तो लिमिट्स में हम लोगों ने समझा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम किसी फंक्शन का बिहेवियर एनालाइज करेंगे, कहां पर? उसके नेबरहुड पॉइंटों पे। किसके नेबरहुड पॉइंटों पे? जिस पॉइंट पर हमें नॉट डिफाइंड आंसर मिला है, उसके नेबरहुड पॉइंटों पे ही चेक करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे मैंने आपके सामने फंक्शन लिया होगा, ठीक है। फंक्शन में ये ले रहा हूं आपके सामने x² - 4 x - 2। मुझे पता लग गया कि x बराबर 2 पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब जिस पर नॉट डिफाइंड आंसर होता है ना, हम उसी के नेबरहुड पे चेक करते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा भाई, हम लोगों ने क्या करा कि ये हमारे पास 2 है, ठीक है। अब 2 के नेबर हमने एक लेफ्ट साइड में ले लिया और एक हमने लिया राइट साइड में। तो नंबर लाइन में अगर हम देखें, तो अगर हम 2 की बात करें, अगर हम लेफ्ट साइड से आए, अगर हम 2 की तरफ आए, कहां से? लेफ्ट साइड से, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन अगर हम 2 के नजदीक जाएं, कहां से? राइट साइड से, तो उसे बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वर्ड को समझेंगे, या फिर हम पहले ही समझते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ x और यहाँ लिख रहा हूँ fx। कहने का मतलब है यहाँ पे आप x की वैल्यू रखोगे तो फंक्शन हमें कोई ना कोई आंसर देता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 की तरफ आऊंगा, मतलब 2 के नेबर पे कहां से? लेफ्ट साइड से। 2 की तरफ बढ़ूंगा पर 2 नहीं होने दूंगा, ठीक है। 2 के नेबर तक जाऊंगा, बिल्कुल पास तक जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक वैल्यू ली 1.8। चलिए मैंने 1.8। तो जब आपने फंक्शन में 1.8 रखा, यहाँ पर x की जगह 1.8 रखा आपने, तो हो गया 1.8 का स्क्वायर -4 अपॉन में 1.8 - 2। तो आपने देखा 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया a + b, और एक बार बन गया a - b, और नीचे हो गया 1.8 - 2। तो ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास 1 + 2 1.8 + 2 आ गया 3। आप थोड़ा और नजदीक गए, नेबर पे चेक करना है आपको, आप 2 के और नजदीक गए लेफ्ट साइड से, तो आप थोड़े 1.9 पे पहुंच गए। तो आपने जब 1. तो आपको मिला 1.9 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन में 1.9 - 2। अगर आप यहाँ भी फॉर्मूला लगाते हो तो एक बार होगा 1.9 + 2 और 1.9 - 2 डिवाइडेड में 1.9 - 2। फिर ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 3.9, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा और नजदीक गया, मैं 2 के पास गया, तो मैंने 1.99 ले लिया, तो आपको 3.99 मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। आप थोड़ा और नजदीक है, आपने लिया 1.999, तो आपको मिला 3.999, ठीक है। तो हमें यहां से एक बात समझ आई, हम ना x की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड से आ रहे हैं और 2 की तरफ है ना, और एग्जैक्ट 2 नहीं ले रहे। 2 के नेबर तक गए, हम 2 के पास तक गए, पर हमने 2 नहीं करा। 1.8 लिया, 1.89 लिया, 1.99 लिया, 1.99। तो हमने एक बात देखी कि हम x की वैल्यू जो है 2 की तरफ ले जा रहे हैं, पर 2 नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक टर्म्स यूज होती है, इसको बोलते हैं टेंड्स टू। क्या यूज होती है? टेंड्स टू। ये इसको ऐसे बनाते हैं,
अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूँ x टेंड्स टू 2, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब होता है जो x की वैल्यू है 2 की तरफ जा, पर 2 रही है, x इज नॉट इक्वल टू, मतलब x 2 के बराबर नहीं है, बट x 2 के पास या 2 होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि आप लिमिट लगाते हो, है ना, और आप x वैल्यू 2 की तरफ ले जाते हो। अगर आप x वैल्यू 2 की तरफ ले जाओगे, कहां से, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड के लिए हम नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ पे हम कहेंगे अगर आप x वैल्यू 2 की तरफ ले जाते हो, फंक्शन है वो 3.8, 3.9, 3.99, ये लगभग 4 होने की कोशिश कर रहा है, तो ये टेंड्स टू कर रहा है कहां तक, 4 तक। मतलब अगर आप x वैल्यू 2 की तरफ ले जाओगे तो आपका फंक्शन 4 होने की कोशिश करेगा। तो इसी को हमने ऐसे लिख लिया, इसी को हमने लेफ्ट हैंड लिमिट मान लिया, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका समझ गए कि लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx इज इक्वल टू 4। इस बात को हमने ऐसे लिख दिया कि यार 2 पर तो हमारा आंसर नॉट डिफाइन था, लेकिन अगर हम 2 के नजदीक जाएं लेफ्ट साइड से, तो हमें एक आंसर मिलेगा 4, लेकिन 4 नहीं है, आंसर तो 3.99 था, लेकिन लगभग 4 है, इसको हम इक्वल ही मान लेंगे। तो ये होगा लिमिट लिखने का तरीका। ठीक है, समझ आया तुम लोगों को कि लिमिट हमने लेफ्ट साइड से गए, हम 2 की तरफ बढ़े, और फंक्शन ने हमें क्या दे दिया, आंसर 4 दे दिया, जो कि डिफाइन है। सेम काम हम राइट साइड से कर सकते हैं। अगर हम एक और टेबल बनाए, ठीक है, अगर हम एक और टेबल बनाए ऐसे करके, यहाँ पे x लिख रहे हैं, यहाँ पे fx लिख रहे हैं। फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा था x² - 4 अपॉन में x - 2। अब हमें राइट साइड से आना, देखो ये हमारे पास नंबर लाइन थी, तो 2 यहाँ था, अब हमें राइट साइड से आना 2 की तरफ। तो जब राइट साइड से आएंगे तो पहले हमने 2.1 रखा, क्या रखा, 2.1, तो हमने यहाँ पे रखा 2.1 का स्क्वायर, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, 2.1 - 2। आपने देखा कि ये बन गया 2.1 का स्क्वायर, मतलब 2.1 + 2 हो गया एक बार तो, और एक बार हो गया 2.1 - 2, और ये हो गया 2.1 - 2। ये से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया 2 + 2 यानी 4.1 आ गया। क्या आ गया, 4.1। फिर आपने थोड़ा और नजदीक गए, आपने कहा कि यार थोड़ा सा और नजदीक जाओ राइट साइड से, तो आप ना 0.1 ले लो, तो आप सॉल्व करोगे तो आपका 4.01 आ जाएगा। जब आप थोड़ा सा और नजदीक जाओगे तो आपके आंसर आ जाएगा 4.001। थोड़ा और नजदीक जाओगे 2.0001 ले लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.0001। तो आपने एक बात तो समझी, आपने कहा कि आपने अब की बार फिर दोबारा इसके नेबरहुड पॉइंटों पे चेक करा, लेकिन अब की बार हमने राइट साइड से चेक करा, और हमने कहा कि अगर लिमिट लेते हो आप लोग, x टेंस टू 2 लेते हो, मतलब x आप 2 की तरफ ले जाते हो, टेंस टू का मतलब है उसकी तरफ ले जाना, लेकिन उसके इक्वल ना होना, लेकिन अब आप राइट साइड से आ रहे हो इसलिए प्लस लगा देंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो भी हमें 4 आंसर दे रहा है, 4.1, 4.01, 4.001, ये लगभग 4 ही तो होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लिमिट x टेंस टू पर फंक्शन की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि हमने इसको लिखा लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx, इसने हमें 4 आंसर दिया। और हमने जब राइट हैंड लिमिट लिखी, तो राइट हैंड लिमिट में आया लिमिट x, फिर हमें इससे 4 आंसर दिया। तो हमें इससे एक बात समझ आया कि जब भी हम किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है, क्या आती है, इक्वल। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है, तो उस फंक्शन की जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है। फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, मतलब उसका लिमिट निकालना पॉसिबल है। और हम कह सकते हैं वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि उसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है।
उसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। अगर आपके सामने कोई ऐसे कर्व बन रहा है तो वो कहीं भी उसका ब्रेक नहीं होगा, वो सीधा चलता रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ इस तरह से मान लीजिए। तो जब भी हमें किसी फंक्शन का बिहेवियर जानना होगा तो या तो हम उसका लेफ्ट साइड से जानेंगे या फिर राइट साइड से जानेंगे, और दोनों ही हमें सेम आंसर मिलने चाहिए। तो हमें पता लगता है कि उसकी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हो गया लिमिट का मतलब। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको कि फंक्शन लिमिट का मतलब है किसी भी फंक्शन का बिहेवियर चेक करना उसके नेबरहुड पॉइंटों पे, जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंट आंसर दे रहा है तो वहां पे हमें जाना ही नहीं है, हमें उसके नेबरहुड पॉइंटों पे जाना है। ठीक है, आसपास जाना है और वहीं पे चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़े मेथड यूज करने पड़ेंगे, है ना। हमें जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी तो मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम लोग किसी भी क्वेश्चन में, तो स्टेप वाइज समझेंगे। जैसे मान लो कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, उसको एफ एक्स को मैं एफ एक्स ही बोल रहा हूँ, ये फंक्शन है कोई। ठीक है, और मुझे एक्स बराबर एक वैल्यू दे रखी है ए, जिसपे मुझे चेक करना है। ठीक है, एक्स बराबर कितना है ए, इस पे मुझे चेक करना है लिमिट ए पर। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा, एक फंक्शन दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा जिस पर आपको चेक करना होगा। ये ए कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे ए लेके चल रहा हूँ फिलहाल। तो आपको स्टेप नंबर 1, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको करना क्या है, आपको लिखना है लिमिट एक्स टेंड्स टू, आप किस पे चेक कर रहे हो, आप ए पे चेक कर रहे हो, तो आपको ए लिखना है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो ए की तरफ, और यहाँ पे लिख दोगे फंक्शन को एज इट इज। ठीक है, स्टेप नंबर 2, ऐसे लिखने के बाद आप लोग करोगे क्या, पुट करोगे एक्स की वैल्यू ए माइनस एच, यहाँ पे एक वैल्यू रखोगे, आप एक्स की वैल्यू रखोगे ए माइनस एच। ए आपके पास ये नंबर रहेगा जो आपके पास दे रखा होगा, और यहाँ पे एच फिक्स है कि हमेशा एच ही आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप रिप्लेस करोगे एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव को बाय एच टेंड्स टू जीरो से। ये आपको याद रखना है कि आप अगर जब भी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो पहला स्टेप ये होगा, आपको फंक्शन को ऐसे लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एक्स वैल्यू ए माइनस एच और रिप्लेस करना है एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव को बाय एच टेंड्स टू जीरो से। क्यों होता है ऐसा भी समझेंगे। नंबर 3, के बाद आप क्या करोगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट चाहिए हमें। फंक्शन हमारे पास जो है वो एफ एक्स है, और हमें चेक करना है किस पर, एक्स बराबर ए पर। तो हम लिखना पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, हम इसको लिखेंगे ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। अब क्या पॉजिटिव लिखेंगे और यहाँ पे फंक्शन आ जाए। स्टेप नंबर 2, हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की वैल्यू क्या, ए प्लस एच। अब यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू में, एंड रिप्लेस करेंगे एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव बाय एच टेंड्स टू जीरो। स्टेप नंबर 3, जैसे आप ये तीन चीज लिखी हमने, तो आपको लिमिट लिखना है यहाँ पे। आपने एक्स टेंड्स टू ए को हटा दिया, वहां पे इसको रिप्लेस करके एच टेंड्स टू जीरो लिख लिया, और फंक्शन में एक्स की जगह आप रख लिया ए प्लस एच। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ जाती है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ गई, बराबर। अगर कभी भी राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट। और अगर ऐसा कंडीशन आ गई कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल लिमिट आ गया, तो बोलेंगे मतलब डज नॉट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी
फंक्शन की जो लिमिट है एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी। ओके, तो लिमिट के बारे में शायद इतना आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले लिमिट क्या होती है, ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन नोटिफाई आंसर दे रहा था हमने उसके नेबरहुड पॉइंटों पे चेक किया। अब चेक करना मतलब तो लेफ्ट साइड से चेक करना और एक होता है राइट साइड से चेक करना। तो अगर लेफ्ट साइड से चेक करेंगे तो उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से चेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। और अगर दोनों इक्वल होती हैं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये मैंने मेथड बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका है। अब हमारे पास यहाँ पे मैं एक छोटा सा अगर क्वेश्चन लूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे 3x - 2 x + 2, ये है, ये कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे एक फंक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया इन्होंने, एक फंक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो दिया है 3x - 2 और एक इन्होंने लिया x + 2। इन्होंने कंडीशन दी है कि आप इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये आपको तब यूज करना है जब x की वैल्यू आपके पास या तो 2 से कम होनी चाहिए या 2 के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों केसेस में आपको ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है कि अगर आपके पास x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तो 2 से बड़ी के वैल्यू के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे, ठीक है। कंडीशन दे दी क्वेश्चन में। ये कब यूज करना है फंक्शन, जब x की वैल्यू 2 से कम या 2 के बराबर रहनी चाहिए। इसे हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। हमें एग्जिस्टेंस पता करना है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता 2 पर। तो हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, हमें किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो 2 पे चेक करने के लिए हम लिखेंगे 2, लेकिन हमें लेफ्ट साइड से आना है इसलिए हम नेगेटिव लगा देंगे। इसका मतलब है लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन कौन सा लिखेंगे, हमारे पास दो फंक्शन है। तो आप देखो यहाँ पे 2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है x की वैल्यू जो है 2 से कम है। तो 2 से कम के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि x की वैल्यू अगर 2 से कम है तो आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x - 2, तो मैंने ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, आप लोग पुट करते हो x की वैल्यू जो है वो आप a - h रखते हो, लेकिन यहाँ पे जो 2 है ना ये तो a है, तो आप यहाँ लिखोगे 2 - h। उसके बाद रिप्लेस करोगे, आप रिप्लेस करोगे इसको x टेंड्स टू बाय s टेंड्स टू 0 से। तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, फिर x लिखा हुआ है, लेकिन आपको x को हटाना है और उसकी जगह लिखना है 2 - h और माइनस में 2, ठीक है। इस x को हटा के आपने ये लिख दिया। नाउ आप लिखोगे टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट का मतलब होता है जब आप लिमिट लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो h यहाँ पे टेंड्स टू 0 दिखा रहा है तो आपको जहां जाए h वहां पे 0 पुट करना है और लिमिट हटा देनी है। अब लिमिट आपको नहीं लगानी, तो आप लिखोगे 3, 2 - 0 -2। अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 कितना बचा 4। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 4। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है। हमें निकालनी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ठीक है। हमें 2 से ज्यादा पे निकालना है। अब देखो इसने साफ साफ बोला है कि अगर आपके पास x की 2 से बड़ी होती है यहाँ पे तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा x + 2, ठीक है। तो आपने लिखा इसको ऐसे, आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 पे फंक्शन आपने लिया x + 2। उसके बाद आपने लिखा कि पुट करोगे आप x की वैल्यू आप रखोगे a + h, a कौन है यहाँ पे 2 + h एंड रिप्लेस x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव बाय h टेंड्स टू 0 से। अब आप इसमें पुट करोगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0
और जहां x है वहां पे आपने 2 + x रख दिया और प्लस में 2 है ही पहले से। आपने टेकिंग लिमिट किया, टेकिंग लिमिट, तो जैसे हमने लिमिट लिया तो आपने जहां से ऐसे वहां पे 0 रख दिया, तो आपको आंसर मिल गया 4। तो आप ये कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पे फंक्शन जो है क्या आंसर दे रहा था, 4 आंसर दे रहा था। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पे भी क्या आंसर दे रहा फंक्शन, 4 आंसर दे रहा है। तो हम ये समझ गए दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है, सॉरी, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आपको क्लियर होगी बातें। तो मैंने सिर्फ आज इंट्रोडक्शन बताया है, लिमिट क्या होती है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा लिमिट के बारे में, लिमिट क्या होती है। बाकी अगर ये भी समझ आया तो मैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं फिर ओवर करूंगा आज यहीं पे। थैंक यू सो मच। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ पे। मैं आपको यहाँ व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, 8826, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए सभी को गुड नाइट।